हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख खनिज। तो भारत के प्रमुख खनिज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो प्रमुख खनिज हैं यानी कि आपके विशेषकर भारत में जो आपके खनिज हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट के सिलेबस में आपका ये भी एक टॉपिक है कि प्रमुख खनिज विशेषकर भारत में। तो भारत के जो प्रमुख खनिज है उस पर बात करेंगे। दूसरी चीज आपका उत्पादन होता है और भंडारण होता है। उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है और भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है। तो आज की वीडियो में उत्पादन में प्रथम राज्य भारत का राज्य कौन सा किस चीज में आगे है ना, प्रथम नंबर पे है, तो उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रमुख खनिज के ऊपर आपके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो भी वीडियो मिलेंगी वो सारी क्या है, आपकी पुरानी है वीडियो। उसमें कोई भी डेटा जो है आपका कैसा है, अपडेटेड नहीं है। तो आप ध्यान रखना है, ये आपका 2022 का अपडेटेड डाटा के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो खनिज के बारे में। सबसे पहले कौन सा भारत का कौन सा किस राज्य में नंबर 1 पे, उसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि खनिज क्या है। तो बात करते हैं खनिज पे। तो खनिज क्या होता है, खनिज को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप पृथ्वी के, जो आपने सुना होगा कि पृथ्वी के भूगर्भ से कुछ ना कुछ चीजें जो है बाहर आती हैं, पृथ्वी के अंदर प्राप्त होती हैं हमें कुछ चीजें। जैसे आप प्राकृतिक रूप से आप जानते हैं कि कोई ना कोई चीज हमें प्राप्त होती है। जैसे आप सोच सकते हैं कोयला है, आपको तांबा हो गया, लोहा हो गया, आपका हीरा हो गया, सोना हो गया। तो क्या ये किसी इंसान ने बनाई है ये चीजें? नहीं, ये चीजें हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई हैं। वो बात अलग है, उसको अपने यूज के लिए, अपने यूज में लाने के लिए उसके साथ कुछ विधि अपनाकर उन्हें सही तरीके से यूज किया जाता है ना। लेकिन खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से हमें पृथ्वी के भूगर्भ से, यानी पृथ्वी के जमीन के अंदर से जो चीजें प्राप्त होती हैं वो हमारे कहलाते हैं खनिज। तत्व या यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं, तो खनिज से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं खनिज से। खनिज जैसे खुदाई करके, खनन करना मतलब खुदाई करके जो प्राप्त होती हैं, इस तरीके से। जैसे आपका खुदाई हो जाएगा, खनन करके जो प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको तत्व और यौगिक के रूप में चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई कि खनिज क्या है, जो पृथ्वी के भूगर्भ से खनन करके या खोद कर जो चीजें निकाली जाती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। ठीक है, तो तत्व या यौगिक के रूप में हमें चीजें प्राप्त होती हैं। चलिए अगली बात करते हैं। तो हमारा क्या है, खनिज और अयस्क आपने सुना होगा, खनिज और अयस्क। तो खनिज और अयस्क पे बात करें, खनिज तो आप जानते ही हैं, जो जमीन के अंदर से प्राप्त होगी उसे तो हम खनिज कहेंगे ही, लेकिन खनिज और अयस्क भी एक चीज होती है। तो खनिज किसे कहते हैं, जैसे कुछ चीजों के अंदर धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं, धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहेंगे। अगर हम इसके बाद में जो प्रोसेस होता है, खनिज धात्विक गुण नहीं पाए जाते। अब बात करें अयस्क पे, तो अयस्क में क्या होता है, जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे धात्विक गुण पाए जाएंगे, जिससे हमें क्या है, ऐसा खनिज होता है जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, तो उससे अयस्क की चीजें जो है आपकी, अयस्क आपसे निकाला जाता है। जैसे आपका लौह अयस्क होता है ना, तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी, जिसमें धातु के गुण नहीं होंगे, यानी इसमें आपका करंट नहीं दौड़ सकता। जैसे कि आपका लकड़ी, कोयला हो गया है ना, तो उसमें नहीं, धातुओं के गुण नहीं होते। क्या उसमें बहुत चमक पाई जाती है? नहीं पाई जाती, उसमें कोई धातु का गुण नहीं होता, तो वो खनिज ही कहलाएगा। लेकिन अयस्क वो होगा जिसमें धातु के गुण पाए जाएंगे। जैसे आपका लोहा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। तो ये सारी चांदी, जस्ता, सीसा, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, अयस्क के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप इसमें बात समझ लेंगे, पहले खनिज जो खुदाई करके प्राप्त हो वो खनिज, उसके बाद में खनिज से दो चीजों में बढ़ गया। खनिज वही रहेगा जिसके अंदर धातुविक गुण बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, यानी चमक नहीं होगी, करंट आपका नहीं दौड़ सकता, वो आपका खनिज रहेगा। ठीक है, लेकिन अयस्क जिसमें धातु गुण पाए जा सकते हैं और किसी वजह से अगर उसके ऊपर कम खर्चे में से उसके अंदर से धातु चीजें निकाली जा सकती हैं, वो आपका कहलाता है अयस्क।
अब बात करते हैं प्रथम नंबर पे कौन किस चीज पे है। तो सबसे पहले अब हम राज्य के बारे में बात करते हैं, कौन सा राज्य किस नंबर पे है प्रथम। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं फिर हम लिखते हैं। तो अगर हम बात करें हमारा राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान किस किस चीज में नंबर 1 पे है। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा चांदी हो जाएगा, चांदी उत्पादन में प्रथम नंबर पे है चांदी, सीसा, जस्ता, कच्चा तेल। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र नंबर 1 पे किस चीज में है, तो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। नंबर 1 उत्पादन में महाराष्ट्र कौन सा है, पेट्रोलियम। कर्नाटक की बात करें तो आप जानते ही हैं कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होता है उत्पादन, किस चीज का होता है, तो आपका सोना हो जाता है। सोना नंबर 1 पे है, सोना उत्पादन में आप जानते ही हैं कोलार हट्टी की खाने यही प्राप्त होते हैं, है ना। केरल की बात करें तो पाइराइट हो जाएगा आपका, थोरियम हो जाएगा आपका। तो केरल में आपका क्या हो जाएगा, पाइराइट और थोरियम प्राप्त होता है आपका। चलिए अब बात करते हैं इधर आंध्र प्रदेश में, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा आपका नंबर 1 पे। और इसमें क्या प्राप्त होता है यहाँ से, तो यूरेनियम। अभ्रक हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा आपका, और टंगस्टन हो जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका, टिन हो जाएगा। तो कोयला और टिन इसमें हो जाएगा, अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो आपका उड़ीसा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर देती हूँ। कोयला और ये टिन हो जाएगा, इधर हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा, एस हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा आपका, लौह अयस्क हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्रोमाइट हो जाएगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं आपकी, तो आपका हो जाएगा हीरा हो जाएगा, और सोना, हीरा हो जाएगा आपका, और तांबा हो जाएगा, तांबा उत्पादन में। और आपका एक चीज और है, हीरा हो गया, तांबा, हीरा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, और एक चीज और थी आपकी मैग्नीज, तो मैग्नीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, ये आपका क्या है उत्पादन में। उत्पादन में प्रथम नंबर पर राज्य, उत्पादन में प्रथम शीर्ष पर आने वाले राज्य, तो फ्रेंड्स आज ये आपका टॉपिक है भारत के प्रमुख खनिज। तो देखिए खनिज को समझना बहुत ज्यादा आसान है, जैसे कि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करें या ज्योग्राफी को आपको समझने की बात करें, तो इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप जब भी पढ़ें इसे, तो क्या करें, आप इसको मैपिंग के थ्रू पढ़ें। अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको चीजें आपकी समझ में तो आएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसको समझेंगे। आप इसको मैपिंग के, जैसे मैंने मैपिंग की वैसे आप साथ में करेंगे तो आपको नक्शा भी याद होता रहेगा, और दूसरी चीज आपकी ये है कि दिमाग में उतर जाएगा, क्योंकि जब हम खुद से करके देखते हैं वो चीज हमें ज्यादा समझ में आती है बजाय रटने के। आप इन चीजों को लाइन से रटेंगे और फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको चीज को मैपिंग से करेंगे तो आप ये बेशक याद रखेंगे। तो सबसे पहली चीज समझने वाली हमने समझी थी कि खनिज क्या होते हैं, खनिज और अयस्क में अंतर देखा था। तो खनिज क्या था, जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त किया था। अब उस जो खनिज हमने जमीन से प्राप्त किया उसको भी दो कैटेगरी में, खनिज वही रहेगा जिसके अंदर धातु के गुण प्राप्त नहीं होते हैं तो वो खनिज, लेकिन जिसके अंदर धातु के गुण प्राप्त होते हैं और कम खर्चे में उसको धातु को अलग किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएंगे, अयस्क हो जाएगा। तो उसके बाद समझने के बाद हमने कहा था कि उसके बाद जो भारत में उत्पादन में प्रथम नंबर पर राज्य कौन कौन से हैं इन खनिजों के, है ना, तो किस नंबर पे कौन सा राज्य है, किस चीज में नंबर 1 पे है,
तो उसके बारे में देखा था। तो उसके बारे में देखने में देखिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले हमने राजस्थान को देखा, तो राजस्थान की एक तरफ से चलते हैं हम। राजस्थान में देखा तो राजस्थान में क्या हो जाएगा आपका, चांदी हो जाएगा, चांदी, सीसा, जस्ता। एक चीज और, चांदी जो है वो आपकी कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं प्राप्त होती है। जब भी उसे खनन करके प्राप्त किया जाता है तो वो स्वतंत्र रूप में प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज के सीसा और जस्ता, ये दोनों क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज के रूप में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जुड़वा खनिज भी कहलाते हैं, जुड़वा खनिज भी कहते हैं। तो राजस्थान कौन कौन से नंबर पे है, चांदी, सीसा, जस्ता और कच्चा तेल। तो चांदी उत्पादन में प्रथम नंबर पर राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान। सीसा उत्पादन में नंबर 1 पे प्रथम कौन राज्य है, तो आपका सीसा हो जाएगा। इसी तरह से आप महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं, तो महाराष्ट्र में भी कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे महाराष्ट्र में नंबर 1 पर महाराष्ट्र किस चीज में है, यानी शीर्ष स्थान किस चीज में है उत्पादन में, तो आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। चलिए बात करें कर्नाटक में, तो कर्नाटक आप जानते ही है सोने के लिए जाना जाता है, तो सोना यहाँ पे प्राप्त होता है। तो खनिज उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा है, तो सोना जो है कर्नाटक नंबर 1 पे है। चलिए अब केरल की तरफ चलते हैं, तो केरल में क्या हो जाएगा, पाइराइट और थोरियम, ये दोनों ही खनिज आपके केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। उत्पादन में नंबर 1 पे है। चलिए अब बात करते हैं इधर मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, आपको पता है, हीरा, तांबा, मैग्नीज, ये सारी चीजें आपकी नंबर 1 पे कौन है, मध्य प्रदेश। इन सारी चीज को उत्पादन करने में नंबर 1 पर कौन हो जाएगा, हीरा, तांबा, मैग्नीज, मध्य प्रदेश। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये हीरा जो है आप जानते हैं अंगूठी में कहाँ लगा होता है, तो अंगूठी के बीचों बीच में लगा होता है। इसी तरह से हमारा हीरा भी क्या है, मध्य प्रदेश, भारत के बीचों बीच में है। इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है। दूसरा चीज आपकी मैग्नीज, तो मैग्नीज में देखिए पहले ही नंबर पर माँ आ रहा है, तो माँ से आपका क्या है, मध्य प्रदेश। तो मैग्नीज भी आपका कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इधर चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। तो आंध्र प्रदेश की तरफ भी याद करने में बहुत आसान है। आपको दिख रहा होगा आंध्र में रा जो है नीचे वाला है ना, तो इसमें भी अभ्रक में भी आपका रा कौन सा है, नीचे वाला है। तो अभ्रक सबसे नंबर 1 पे उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यूरेनियम सबसे ज्यादा प्राप्त कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश। टंगस्टन उत्पादन में कौन नंबर 1 पे इस टाइम है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। टंगस्टन में पहले आपका राजस्थान था, लेकिन अब कौन सा आ गया है, तो आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे क्या चीज उत्पादन की जा रही है, तो कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, छत्तीसगढ़। टिन की बात करें तो उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में क्या हो जाएगा आपका, बॉक्साइट। बॉक्साइट उत्पादन करने में नंबर 1 पे कौन है, तो उड़ीसा। लौह अयस्क उत्पादन करने में नंबर 1 पे कौन है, तो उड़ीसा हो जाएगा। क्रोमाइट उत्पादन करने में कौन है, तो उड़ीसा हो जाएगा। इस तरह से आपको बस मैप बना लेना है और मैपिंग के थ्रू आपको याद करना है। बेशक आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में हमने इतना देखा है। ये अपडेटेड डेटा है, आप अच्छे से याद कर ले, आपके पैड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।